हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि रिवीजन हमारा चल रहा है, मेंसुरेशन, पैरामीटर एंड एरिया, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हेजिटेशन इज एन ऑब्स्टिकल टू अ सेल्फ ग्रोथ। जी हाँ, हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट जो आपके अंदर होती है वो आपकी ऑब्स्टिकल है, यानी रुकावट है आपकी खुद की ग्रोथ के लिए। तो देखिए, हेजिटेशन होता है, किसी को इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होता है, किसी को लोगों के सामने बात करने में थोड़ा हेजिटेट होते हैं, कोई मैथ्स से हेजिटेट करता है, मैथ्स से कैसे होगी मैथ्स। तो बच्चों, जब तक आप इन चीजों को अपोज नहीं करोगे, कब तक आप इन चीजों से दूर भागोगे, है ना। कब तक हम इनसे दूर भागेंगे, कभी ना कभी तो इनका सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ना इस डर को दूर भगाएं। इंग्लिश बोलने से डर लगता है तो इंग्लिश को उसको पढ़ो, उसके बारे में जानो, उस डर को दूर भगाओ। मैथ्स का कोई टॉपिक आपको बेकार लगता है तो उसको, उस टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक को जानो, हेल्प लो, लोगों से पूछो, टीचर से पूछो, ठीक है। उसका डर दूर भगाओ, कि नहीं तो अगर ये हेजिटेशन आपके अंदर रहेगी तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। तो द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 975 मीटर, 1050 मीटर, 1125 मीटर। इफ दिस फील्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹1000 पर हेक्टेयर, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो भैया ये ट्रायंगुलर फील्ड है, इसकी साइड्स आपको यहाँ दे दी हैं। इस साइट्स में आपको बोला है कि ये सोल्ड हो गई ₹1000 पर हेक्टेयर के रेट पे। तो इसका सेलिंग प्राइस आप बताओ। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस आप बताओ। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 1000 मीटर स्क्वायर। चलिए अब देखें यार, इसमें क्या क्या हमें गिवन है। हमें यहाँ पे गिवन है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है ना। एक हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ट्रायंगुलर फील्ड हमको यहाँ गिवन है जो 975 मीटर, 1050 मीटर, 1125 मीटर। इफ दिस फील्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 1000 पर हेक्टेयर। तो हेक्टेयर मतलब भी क्या होता है, एरिया। हेक्टेयर का मतलब भी एरिया की बात होती है। तो सबसे पहले इस फील्ड का एरिया मेरे को यहाँ पे निकालना होगा। तो फील्ड का एरिया निकालने के लिए ए हमको दे रखा है 975 मीटर, बी ट्रायंगुलर फील्ड है तो ट्रायंगुलर शेप में होगा 1050 मीटर, सी 1125 मीटर। ना इसका बेस हमें पता है, ना हाइट हमें पता, तो हमें ह्यूरोन्स फॉर्मूला यूज यहाँ करना पड़ेगा। तो ह्यूरोन्स फॉर्मूले के लिए सेमी पैरामीटर 975 प्लस 1050 प्लस 1125 डिवाइडेड बाय 2। तो उनको जब मैं डिवाइड करूंगा 1000, 1050, 1125 और 975। तो 5 और 5 10, 1 कैरी, 7 और 2 9, 1 कैरी 10, 5 15, 1 कैरी, 9 1 10, 1 11 और ये आ गया 3150। तो ये आ गया 3150 अपॉन 2। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे व्हाट विल वी गेट, वी गेट 3 में से 2 हो गया 1, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, तो ये मेरे पास सेमी पैरामीटर आ गया 15। तो यहाँ पे सेमी पैरामीटर जो हमारे पास आ गया 1575 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब ये हमारे पास आ गया, बट हमें तो एरिया निकालना है। एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड जो होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस का मतलब है, एस है आपका 1575। ठीक है, तो 1575 माइनस 975, फिर 1575 माइनस बी 1050, फिर 1125। ठीक है, ये हमने क्या यहाँ पे कर लेते उसके बाद। ठीक है, तो ये आ गया आपका एरिया। हम निकाल रहे हैं अंडर रूट 1575 मल्टीप्लाई बाय 1575 में से 1575 में से, चलो ये नेक्स्ट पेज में करते हैं। अंडर रूट 1575। ठीक है, ये हो गया। फिर था 975 था ना, मैं क्वेश्चन में देख लूं। हाँ, तो 1575 में से आप 975 माइनस करेंगे तो यू विल गेट
300, यहाँ देखो क्या कर रहा हूँ मैं, फिर 1575 में से आप 1575 में से 1050 है ना, 1575 में से 1050 को मैं माइनस करूंगा, और ये 300 आया कि 600 होना चाहिए, डबल 600 है ना। फिर 15750 में से मैंने माइनस किया आपका 1050 को, याद आएगा आपका 525। फिर हमने माइनस किया 1575 में से 1125 को, तो ये आ जाएगा 450। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई। अब मैंने आपको बोला है, हमेशा ही बोला है कि ब्रेक कर दो भैया, जितना ब्रेक कर सकते हो, जो ब्रेक कर सकते हो कर लो। अब सर हमें 1575 का नहीं पता, तो थोड़ी देर इसको छोड़ दो। 600 को कैसे बड़े बड़े नंबर में ब्रेक करना है, और इस तरह से ब्रेक करना है कि इनमें आपको कुछ ना कुछ चीजें मिल जाए, है ना, कुछ कॉमन मिल जाए। तो मैंने देखा सर इसको 50 × 12 कर दूं, 600। 525 को हमें पता ही नहीं है क्या होता है, 450 को 50 × 9 मैंने कर दिया 450, है ना। चलो पहले 1575 के फैक्टर सीधा निकाल देते हैं, जिससे क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। क्या पता हमारे को यहाँ पे 525 देखने को मिल जाए, तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, है ना। तो 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, है ना। 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15 होता है, 5 1 जा 5, साथ में पहुंच गए। फिर 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। तो ये फैक्टर्स मेरे यहाँ पे इसके हो गए, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं उसी तरीके से, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 600 का आप देख लो, कुछ भी आप इसमें आपको लगता है। मैंने क्या किया था, 12 × 50 क्या था, आप 300 इंटू, आप बोलोगे सर हमें नहीं करना, हमें 13 × 20 करना है। लो भाई 13 × 20 कर लो, ठीक है। 300 × 2 करना है, वो कर लो, जो मन में आ रहा है वो कर लो। फिर हम करेंगे 525 का, 525 का, तो 5 1 जा 5 0, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, सॉरी क्या हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो मेरे को इसके फैक्टर्स मिल गए, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब 450 का मैंने क्या कर दिया, 450 में से इसको करता हूँ 30 × 15, है ना। 15 3 45 होता है ना, तो 30 × 15 मैंने कर दिया। क्लियर। अब जो जो चीजें बाहर आ रही है उसको आप बाहर ले आओ। जो पेयर्स बन रहे हैं, 5 5 का पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है, 30 और 30 का पेयर बन रहा है, ठीक है। 7 7 का पेयर बन रहा है, 5 और 5 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो जो जो चीजें हैं वो बाहर ले आए हम। एक 5 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया, एक 30 बाहर आ गया, एक 5 और बाहर आ गया, 7 और 30 हमने लिख दिया, ठीक है। तो अंदर जो बचा है, अंदर बचे हमारे एक 20 अंदर बच गया, और एक ये 3 अंदर बच गया, है ना, और एक ये 15 अंदर बच गया। तो इनको भी ब्रेक कर देते हैं, पहले इनको लिखते हैं 5 3 जा 15 इंटू 35 इंटू 30, ठीक है। 15 इंटू 35 इंटू 30 मैंने कर दिया, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5 15 लिख सकता हूँ। आई बात समझ में। अब सब यहाँ पे देखो, आप सब सॉर्ट आउट हो गया। 15 35 3 जा क्या होगा, इजिली हम कर सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 3 5 जा 15, 3 0 1 0 5 0। अब यहाँ देखो सब चीजें बाहर आ गई आपकी, यहाँ से 1 5 1 5 ये बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया, और 3 ये बाहर आ गया, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 इंटू 15 450 इंटू 1050। बट मैं क्या करूंगा, मैं इतना लंबा मल्टीप्लाई ना करके मैं 15 तो रहने दूंगा ऐसे ही, क्योंकि मुझे टेबल से रन है। तो 1050, 5 2 जा 10, एक 0 और आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो मैं इससे करूंगा पहले इजीली, 15 0 जा 0, फिर से 15 0 जा 0, 15 5 जा 75, 75 का 7, 15 जा 15 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो इतनी बड़ी सब कैलकुलेशन पेन पे हो रही है, अपनी जुबान से हो रही है। 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 1 कैरी,
3 7 21 22 2 कैरी, 3 5 15 16 17 1 कैरी, 3 3 आ गया 472500 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया इसका आ गया। ठीक है, इतना एरिया आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा पूरा, पहले इतना कॉपी करो फिर क्वेश्चन को पढ़ भी लो क्या बोला है क्वेश्चन। हमने कर दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला गया, अब यहाँ पे देखो हमें बोला गया है क्वेश्चन, ध्यान से यहाँ देखो कि अब ये ना जो जिसने इसको बेचा 1000 रुपए पर हेक्टेयर में बेचा, भाई 1000 रुपए एक हेक्टेयर का 1000 रुपए उसने लिया, पर सर हमारे पास तो मीटर स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसने दे रखा है एक हेक्टेयर 10,000 मीटर के लिए बराबर होता है। तो हमें बता बिकॉज 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होता है। तो अच्छा आप समझने के लिए ऐसे करो, क्योंकि हमें तो मीटर से कन्वर्ट करना है ना। 1 2 3 4 10,000 मीटर स्क्वायर में आपका 1 हेक्टेयर होता है भाई, हमें इसको हेक्टेयर में बदलना है। तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना हेक्टेयर होगा, 1/। ठीक है, आप लोग ताकि कंफ्यूज ना हो, 1 मीटर स्क्वायर के अंदर इतने हेक्टेयर आते हैं। हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, हमारे पास है 472500। तो इसको कितना होगा 472000 मल्टीप्लाई बाय 1/1234। तो जो चीज कट रही है काट दो, 2 0 से 2 0 कट गए। इन 2 0 को मैं नहीं काट रहा हूं, इनको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। और यहाँ पे आ जाएगा 4.2 के बाद आएगा 47.25 हेक्टेयर, यानी कि इतनी एरिया है इस जमीन का। 47.25 हेक्टेयर जमीन का क्या है, एरिया है। तो 47.25 इस जमीन का एरिया है। और हमसे पूछा क्या है कि भाई 1 हेक्टेयर का कॉस्ट क्या है, रेट क्या है, रेट 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 1000 रुपीज। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस्ट जो हमें पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ 47.25 हेक्टेयर हो जाएगा कितना, 47.25 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 तो आएगा 47। थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, इसको 4725 1 2 3 पॉइंट 2 के बाद लगाओ, 2 के बाद आपने पॉइंट लगाया और ये नंबर बन के आया। यहाँ 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया, ये बन के आया 47250 रुपीज, यानी कि 47,250 रुपए में पूरी जमीन का सौदा होगा या फिर उसने बेच। क्लियर, कॉपी कर। चलिए ये क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड द पैरामीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पैरामीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, एरिया आपको बताइए ट्राइंगल का एरिया निकालने कैसे निकाल रहे हैं हम। फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो, फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। अब इस क्वेश्चन में देखो, सिंपल है क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है जिसका बेस जो है आपको यहां दे रखा है 12 सेंटीमीटर और जिसकी हाइपोटेन्यूज आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो नाम दे दो ए, बी और सी। अब आपको बोला है इसका पैरामीटर निकालने के लिए। पैरामीटर तो तब निकलेगा जब मेरे पास ये वाली साइड होगी। पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है और ये वाली साइड्स तो मेरे पास है ही नहीं। अब कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, तो इस क्वेश्चन के पैरामीटर निकालने के लिए, यानी कि मैं बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल हम पाइथागोरस यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग सकती है ना, पाइथागोरस परी में। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आधार का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज like AC square, base is like BC square, height is like AB square. AC square is 13 का square, BC square is 12 का square, AB हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस AB का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर आ गया आपका 25। तो ए बी बराबर स्क्वायर हट जाएगा और रूट लग जाएगा 25, तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, तो ए बी मेरे को मिल गया
5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा तीनों साइड का सम 13 प्लस 12 प्लस 5, तो ये 13 18 18 12 30, तो 30 सेंटीमीटर तो बच्चों इसका पेरीमीटर आ गया। 30 सेंटीमीटर तो इसका पेरीमीटर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलो जरा एरिया खुद फाइंड करके बताओ मेरे को, एरिया जरा फाइंड करो। कैसे अभी तक कैसे एरिया फाइंड करोगे? पेरीमीटर तो हमने निकाल दिया। चलो अब यहाँ देखो एरिया। अब आप एरिया कैसे निकालोगे? एरिया सर अभी तो बताया आपने, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना हीरोन्स फॉर्मूला। अरे नहीं, हर जगह हीरोन्स फॉर्मूला होना लगता है, आ जाएगा एरिया, आ जाएगा नो डाउट, एरिया से भी आ जाएगा, निकाल सकते हो आप एरिया से। बट इतना करना है कि स्मार्ट वर्क करो ना। एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमारे पास यहाँ बेस भी है, हमारे पास यहाँ हाइट भी है, सब है यहाँ पे, तो क्यों हमें फालतू हीरोन्स फॉर्मूला के पास जाना है? हाफ इंटू बेस इज 12, हाइट हमने निकाली 5, ये हमारी कितनी आई? 5। तो जो वैल्यू कट हो रही है उसको आप कट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इजी आंसर आ जाएगा 2 6 12 एंड व्हाट द एरिया वी गॉट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिंपल, कोई बात नहीं, कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। पैरामीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 44 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस ऑफ द कोन। क्वेश्चन की डिटेलिंग को पकड़ो, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको पकड़ो और आंसर निकाल दो। बहुत ही इजी आंसर है, चलो फटाफट कर डालो इसको, बहुत ही इजी है। चलिए इस क्वेश्चन में देखें अब, पैरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। देखो कोन का पैरीमीटर कैसे होता है, कोन अगर हम बनाते हैं, ये कोन हमारा है, कोन का बेस क्या है, आधार क्या है, ये वृत्त होता है आधार, इसका पैरीमीटर यानी कि इसकी बात कर रहा है, इसकी यानी कि परिधि की बात कर रहा है, तो 2 पाई आर आपको 44 सेंटीमीटर दिया गया है। स्लांट हाइट यानी कि एल आपको 25 सेंटीमीटर दी गई है। आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है और आपको कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो चीज हमें निकालनी होती है उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, तो हमने यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकाला। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यार मेरे को एल तो मेरे पास गिवन है, स्लांट हाइट मेरे पास गिवन है, ट्रेक ऊंचाई मेरे पास गिवन है, बट रेडियस नहीं है, तो रेडियस कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए होता है, वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे सर यहाँ तो रेडियस भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, और दोनों मेरे पास नहीं है, तो कहाँ से आएगा? इन्हीं कहीं से आपको निकल के चीजें सामने आएंगी। तो चलिए पहले हम अपनी जो जो हमें रिक्वायरमेंट है उस पर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 है, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल्स टू 44। तो आर को अकेला रखो, 44 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22 इंटू 2, तो 22 2 होता है आपका 44 और ये पूरा कट गया, तो आर इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर तो हम निकाल दिया। अब ये तो हमने चलो इसकी मदद से निकाल दिया। अब एच कैसे निकालेंगे यार, हाइट भी तो हमको चाहिए, एच कैसे निकालेंगे? तो एच निकलेगा यार स्लांट हाइट की मदद से। ठीक है, तो स्लांट हाइट हमारा होता है इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्लांट हाइट हमको 25 दी गई है, अंडर रूट एच स्क्वायर हमें निकालना है, आर स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर। अब ये रूट भी तो हटाना है, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे तो इधर हो जाएगा 25 का स्क्वायर और इधर ये रूट कट जाएगा और ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 49। 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625 और ये आ जाएगा इधर का माइनस का 49, इधर बच जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक? देखो 49 को उधर लिया और 25 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, तो इसलिए तो लिखा 625। तो 625 में से जब मैं 49 यानी कि 50 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 576, तो एच स्क्वायर आ गया आपका 576। बट हमें एच नहीं चाहिए, हमें तो एच स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें एच चाहिए, तो अंडर रूट 576 और 576 आपका होता है 24 का, तो हाइट भी मेरे पास आ गई 24 सेंटीमीटर।
बस अब तो कुछ चीज हमारे पास रह ही नहीं गई निकालने के लिए, सारी चीजें हमें पता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम पे आते हैं, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। चलो पहले वैल्यू फॉर्मूला लिख दें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई इज 22.7, रेडियस इज 7 इंटू 7 एंड हाइट इज 24। तो जो वैल्यूज कट रही है उसको कट कर दो, 7 से 7 कट गया, 3 8 जा 24, ये कट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 22 इंटू 7 8 जा 56। तो 22 6 जा 132, 13 कैरी, और 22 5 जा 110, 110 और 13 ये हो गया 123, 132 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। फिर हमें कर्व सरफेस एरिया भी निकालना था बच्चों। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो पाई इज 22/7, रेडियस इज 7 और ये इज 25। एल हमें 25 दिया गया है, तो जो वैल्यू कट हो रही है उसे कट कर देंगे। एंड अगेन 25 तो बहुत ईजी है, 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 2 जा 50 और 5 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है तो स्क्वायर में होगा, ये वॉल्यूम है तो क्यूब में होगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था। बस यहाँ पे जो आपको घुमाया गया वो घुमाया गया आपको 2 पाई आर पे, यानी कि 2 पाई आर 44 यहाँ पे, यानी कि जो पैरामीटर ऑफ बेस। अब पैरामीटर ऑफ बेस में बच्चे बिल्कुल जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। पैरामीटर ऑफ बेस मतलब आधार का परिमाप। तो आधार हमने कौन का आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, यानी कि सर्कल शेप होता है। तो सर्कल का हमें एरिया यानी सर्कल के बेस का पैरामीटर जो कि 2 पाई आर होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये चीज थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।